हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। 12/27 फ्राइडे को क्लोजिंग दिया है शेयर ने लगभग 2.5% नीचे। और इस वीडियो में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके आया हूँ चार्ट्स के ऊपर में। लंबे समय के चार्ट्स के अंदर में कुछ चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर में। कुछ थकान, कुछ वीकनेस अब नजर आ रही है। अगर हम पिछले एक साल की बात करेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स, लगभग 36% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। और मेरा मानना ये है इस वीडियो में कि जो 1366 का जो हाई बनाया है इसने, ये फिलहाल के लिए टॉप बना चुका है शेयर। क्यों? ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड, सॉरी, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका हमारे डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का गोल है आने वाले समय के अंदर में इस मार्केट शेयर को 45% और फिर 50% के ऊपर ले जाने का। बोलने का मतलब ये है कि लंबे समय के लिए देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन द महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि जब आप लंबे समय की बात करते हो ना, तब आपके लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटीसी लिया होता, अगर मान लीजिए लंबे समय, जब भी आपको भी कोई सोचोगे मैं लंबे समय के लिए शेयर में पैसा लगाऊंगा, जरूरी नहीं है उसका मतलब कि आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे। लंबे समय के साथ साथ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग मतलब एक शेयर को तब पकड़ना जब वो गिरा हुआ है, अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर में मिल रहा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने आईटीसी लिया होता 5 साल पहले, और अगर आप अभी 5 साल बाद उसको देखोगे तो लगभग सेम लेवल पे है। तो लंबे समय मतलब आपने 5 साल तो वेट किया, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ खास मिला नहीं। इसलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मुझे लगता है कि अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये जो लेवल है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है 800 900 हज़ार पे या 1100 पे, तो एक टाइम के लिए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नीचे की तरफ लिया हुआ है 800 पे 900 पे और आपको रखना है, आप रखो। देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन नया निवेश इन लेवल्स पे नहीं करना चाहिए। क्यों? अब उसके रीजन हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे को इसके जो पिछले 2-3 हफ्तों का चार्ट पैटर्न है, हमारे को वो समझना पड़ेगा। देखिए, कभी भी आपको ये जानना है कि शेयर में आगे क्या होगा, चार्ट में आगे क्या होगा, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अभी तक हुआ क्या है। तो मैं जो बात करूंगा वो यहाँ से यहाँ तक की करूंगा। वीकली चार्ट है। एक हफ्ता एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो टाइमलाइन मैंने पूरी चूज करी है, ये है मई से लेके अभी तक जो पूरी रैली इसने उठाई है। 800 से शेयर जो 1300 रुपये ये गया है। इसके अंदर में क्या हुआ है कि लास्ट 2 हफ्ते अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे ना, तो सारा गेम यहाँ पलट रहा है। जो क्लोजिंग है इस रेड वीक की, जो फ्राइडे के हफ्ते की क्लोजिंग है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने पिछले 2 ग्रीन कैंडल्स, पिछले 2 बुल हफ्तों को, तेजी वाले हफ्तों के लोज को क्लोज कर दिया है नीचे की तरफ तोड़ के। एंड दिस इज अ वेरी बिग साइन ऑफ कॉशन इन द महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर। और मेरा सबसे पहली बात तो ये है, नीचे के लेवल्स की बात तो मैं बाद में करूंगा। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो ऊपर का लेवल है ना 1366, ये अभी इसने कर दिया है पूरा अपना काम। इसने अपना जो टॉप है वो ऊपर की तरफ बना दिया है। अगर आप नोटिस करोगे तो इस एंटायर रैली के अंदर में एक बारी से वैसा हुआ था कि ये ग्रीन कैंडल ने एक रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ क्लोज किया था तोड़ के। और अब जाके वो हो रहा है। लेकिन फर्क इसमें और इसमें ये फर्क है कि ये जो दोनों एवरेजेस के बीच का गैप है ना, 20 और 200 मूविंग एवरेज, यहाँ देखो कितना कम गैप था। जब भी ये गैप कम होता है वो ट्रेंड उतना मेच्योर नहीं हुआ होता। और जब ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया कि जब भी 200 और 20 मूविंग एवरेज के बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तब वो मेच्योर हो चुका होता है ट्रेंड। तो इट इज़ अ परफेक्ट एग्जिट। बेसिकली इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी एग्जिट दे रहा है आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब आप उस एग्जिट को पहचानो नहीं तो आपकी गलती है। और ये बात समझनी जरूरी है, मैंने ये बात कल आईटीसी के लिए भी बोली है। मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि यही चीज मेरे को जो सेल सिग्नल्स मिल रहे हैं वो कोल इंडिया में भी मिल रहे हैं। मेरे को वो सेल सिग्नल्स डीवी स्लैब में भी मिल रहे हैं। मेरे को वो सिग्नल्स डॉक्टर रेड्डी में भी मिल रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि जो निफ्टी इस टाइम पे 18,300 पे चल रही है ना, इसके अंदर में बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो अब सेल सिग्नल्स दे रहे हैं। थकावट मार्केट के अंदर में एविडेंट है। अब वो बात आ जाती है कि क्या मार्केट नया हाई बनाएगा कि नहीं बनाएगा। नया हाई बना देगा। 18,600, 18,700, 18,800 जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 300 400 पॉइंट एक बड़े गैप अप से अमेरिका के अंदर कोई तेजी आएगी तो वहां से भी बन जाएगा। लेकिन क्या आपको इसकी यहाँ पे निवेश करना है? मैं बोलूंगा नहीं। यहाँ पे निवेश करना है तो बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर में आईटी पकड़ो। आप आईटी के शेयर्स पकड़ो, विप्रो पकड़ो, टेक महिंद्रा पकड़ो। अच्छा चलेगा। एचडीएफसी भी अच्छे चल रहे हैं, एचडीएफसी ट्विंस।
ये दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक, वेरी गुड। लेकिन अब जो ये जितने भी शेयर अभी जो चले हैं, इनसे निकलने का टाइम आ चुका है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर में। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ है 1366 जो है, अभी ये पार नहीं करेगा इन द नियर टर्म। और नीचे की तरफ में जो इमीडिएटली लेवल आपको आते हुए दिख सकता है, वो है अराउंड 1100 1125 का लेवल। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस ऑन द महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।